एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है। इस फिगर का जो नंबर है वो 6.28 है। इस फिगर में आपको एक्स और वाई एंगल दिख रहे होंगे, इनका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन दिया हुआ है ए बी और सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। इनफैक्ट आपको ये चीज प्रूव करना है कि ए बी और सी डी ये दो लाइन आपस में पैरेलल है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जिसकी आपको ये प्रूव करना हो कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो आप पैरेलल लाइन से रिलेटेड कोई भी थ्योरम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर इक्वल होंगे या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ये चीज आप तब यूज कर सकते हो जब आपको ये पता हो या क्वेश्चन में गिवन हो कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है। लेकिन इस क्वेश्चन में केस ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो अब देखते हैं आप लोग को क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग पहले x का और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी है। देखो y का वैल्यू फाइंड आउट करना तो सबसे इजी है, तो पहले y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम लोग सीधा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? देखो यहां पर ये वाला जो एंगल है ये 130 डिग्री का है। अब अगर आप इस लाइन को देखो सी डी, और इस लाइन का कोई नाम नहीं दिया हुआ, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। अब जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उनका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होता है। तो ये 130 डिग्री और y ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो y इज इक्वल टू 130 डिग्री, यानी कि इसका जितना मेजरमेंट है इसका भी उतना ही मेजरमेंट होगा। यहां पर आपको ब्रैकेट में लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब y का वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया। अब आप ये चीज नहीं कर सकते, कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि y का वैल्यू अगर 130 डिग्री आ गया है तो वो क्या करते हैं, x का वैल्यू 130 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं और ब्रैकेट में वो रीजन शो करते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये चीज आप तभी कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये दोनों पैरेलल है तब तक आप किसी भी थ्योरम का यूज नहीं कर सकते जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि x का वैल्यू भी 130 डिग्री होगा और वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ये चीज पहले आपको फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू कितना आ रहा है, तब आप ये प्रूव कर पाओगे कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो अब हम लोग ये x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये जो ट्रांसवर्सल आपको दिख रहा है, ठीक है, इस ट्रांसवर्सल में आप देखो ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल, ये जो दो एंगल है इन दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल मिलके एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सेम वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म को शेयर कर रहे हैं और जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं। तो यहां पर एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में रीजन लिखोगे लीनियर पेयर। ठीक, अब x का वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। 50 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, यहां प्लस है वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x का वैल्यू आ गया 130 डिग्री। अब आप देखो x का वैल्यू भी 130 और y का वैल्यू भी 130 है। आप यहां लिखोगे x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। x का वैल्यू भी 130 आ गया है, y का वैल्यू भी 130 डिग्री आ रहा है। अब आप यहां पर रीजन लिख सकते हो सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं आपस में, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो लाइन ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होंगे। ये भी एक थ्योरम है। ठीक है, लेकिन ये पैरेलल लाइन से नहीं है। देखो पैरेलल लाइन का थ्योरम ये है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और उसी का ही वाइस वर्सा एक और थ्योरम है जिसमें यह बोलता है
कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपस में इक्वल है तो दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी। इन दोनों में डिफरेंस है, ये सारी चीज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का, आप उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन।